बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2021 फरवरी मार्च वेरिएंट 42 करेंगे। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आर +2 एंड +3। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इनकी। तो बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 27। 27। तो पहले आप कोबाल्ट की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आर्गन हो गया ना बेटा। फिर आ जाएगा 4s2 3d7। बेटा यही कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना? जी सर। चलिए अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थी। बताएं 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 4s। 4s से। तो आपके पास क्या बचेगा? ये आएगी पूरी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बताइए, उसने आर्गन पहले से लिखा हुआ है ना? जी सर। आर्गन पहले से लिखा हुआ है तो 18 हटा देंगे तो इधर आ जाएगा। वालेकुम सलाम बेटा। 3d7। अब आप क्या करेंगे? ऊपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नीचे में से 3। 2 इसमें से का 1 इसमें से गया, 6 हो जाएगा। नहीं, दो दो निकाल लेना बेटा। ऊपर में से 2 निकाल लें, नीचे में से 3 निकाल लें। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आती है? यस सर। चलिए आगे आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कुछ वैल्यू दी हुई है, हाफ सेल इक्वेशंस दी हुई है और कुछ ई वैल्यूज दी हुई है। यूज द डेटा इन द टेबल टू प्रेडिक्ट व्हाट हैपन इफ एनीथिंग व्हेन सेपरेट aqueous solution of cobalt and cobalt ADTA are left to stand in the air। कोबाल्ट 3 लेना है आपने, ठीक है। और क्या लेना है? कोबाल्ट EDTA -2 -1। इन दोनों को करना है। बताइए किसकी ई वैल्यू ज्यादा है? इसकी ई वैल्यू ज्यादा है। इसको ऐसे ही लिखेंगे और नीचे वाली कोबाल्ट EDTA वाले को उलट करके लिख देंगे। ये तो सेपरेट एक्वा सॉल्यूशंस है ना? दोबारा सुनिएगा। यूज द डेटा इन द टेबल टू प्रेडिक्ट व्हाट हैपन इफ एनीथिंग व्हेन सेपरेट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 3 एंड कोबाल्ट आर लेफ्ट टू स्टैंड इन द एयर। अच्छा ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट नहीं करना, ऑक्सीजन के साथ करना है। तो हम पहले इन 2 का करेंगे, फिर हम इन 2 का करेंगे। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.82। बताइए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा में जो मॉइस्चर होगा वो रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। इसको उल्टा लिख कर लेंगे 2H2O O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ऊपर मुझे इक्वेशन। हाँ बेटा बात बोले। समझनी थी कि जैसे कि उसने कहा है हम ऑक्सीजन में यहाँ से रिएक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन ये ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट साइड में आएगा, तो फिर ये कैसे होगा? तो मॉइस्चर नहीं, उसने ये नहीं कहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। उसने कहा हवा में रख दिया ऐसे ही। अच्छा, मतलब हवा में किसी के साथ भी कर सकते? तो हवा में तो मॉइस्चर भी होगा ना। सही सही। अब देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 कोबाल्ट 32 प्लस 2H2O 4CO2 प्लस प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव। बताइए कोबाल्ट 3 रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिड्यूस ऑक्सीजन। सर तो रिड्यूस। लिखेंगे कोबाल्ट 3 प्लस इज रिड्यूस टू कोबाल्ट 2 प्लस। बताइए क्या ऑक्सीजन गैस निकलेगी? यस सर। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड।
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। बेटा तीन मार्क का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम ये कोबाल्ट ईडीटीए के साथ करेंगे। इसकी भी वैल्यू वही है, तो लिहाजा ये वैसे ही होगा। तो पहले वाली क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाएगी बेटे। आप ईडीटीए की क्वेश्चन लिखेंगे, कोबाल्ट ईडीटीए सर आप कोबाल्ट के साथ क्यों करा रहे हैं? सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नहीं ऑक्सीजन के करेंगे। साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो भाई आप पहले लिखेंगे किसकी वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाली वैसे ही उतरेगी। ये आ गई आपकी ऑक्सीजन की वैल्यू वैसी। और अब आप क्या लिखेंगे, ईडीटीए की वैल्यू। तो ईडीटी की वैल्यू कम है, उसको वैसे ही उतारेंगे। कोबाल्ट ईडीटीए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। और जब कम है तो रिवर्स हो जाएगा ना। बिल्कुल बेटा, रिवर्स करते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -1। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। अब नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ऑक्सीजन आ जाएगा, 4H पॉजिटिव आ जाएगा, 4 कोबाल्ट ईडीटी आ जाएगा, प्लस 4 कोबाल्ट ईडीटीए माइनस। ये आ गया आपके पास। बताइए बेटा, क्या ईडीटीए माइनस के साथ रिएक्ट किया है? नहीं सर। तो नॉट पॉसिबल। रिएक्शन ईडीटीए माइनस के साथ पॉसिबल ही नहीं है। ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है इसके साथ, ये सर -2 के साथ। दोबारा बोला बेटा। सर पॉसिबल क्यों नहीं है रिएक्शन? देखिए मैं चाहता ना तो आपको ई वैल्यू निकाल के सिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा जब वो कहे तब निकालो। मैंने आपसे कहा कि इसने कहा है कोबाल्ट ईडीटीए माइनस, क्या कोबाल्ट ईडीटीए माइनस रिएक्टेंट साइड पे आया है? नो सर। तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल, ओके सर। नॉट फिजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप और डिटेल में करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। बताइए, आपको पहले कोबाल्ट का पूछा था, कोबाल्ट 3+ का, ठीक है। यस सर। तो आप इस इक्वेशन को देखें, कोबाल्ट रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी ई वैल्यू को ज्यादा होना चाहिए और ऑक्सीजन की ई वैल्यू को कम होना चाहिए, ऐसा ही है। यस सर। तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो गया। अगर लिखना चाहें तो लिख लें, ई स्टैंडर्ड ऑफ कोबाल्ट 3+ इज ग्रेटर देन ई ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब आप देखें यहाँ कोबाल्ट E-1 को रिएक्ट करना है ऑक्सीजन से, तो इसको रिएक्शन साइड पे होना चाहिए, यानी इसको हर सूरत में रिड्यूस होना चाहिए। तो बताइए, क्या इसकी वैल्यू ज्यादा है ऑक्सीजन से? क्या इसकी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा है बेटा, कोबाल्ट ईडीटीए माइनस की? नो सर। नहीं। तो ये कैसे रिड्यूस हो सकता है, रिएक्टेंट साइड पे आएगा नहीं। तो आप लिखेंगे ई ऑफ कोबाल्ट ईडीटीए माइनस इज लेस देन ई ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसको रिएक्टेंट साइड पे होना है
उसकी ई वैल्यू को लाजमी ज्यादा होना चाहिए। आयशा के बात समझ आ गई? Yes, sir. Yeah. चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट इज अ रेड सॉलिड दैट बिहेव्स लाइक हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो व्हेन हीटेड, ठीक है जी। तो डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन क्रिस्टल कोबाल्ट नाइट्रेट आर हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब जेंटली एट फर्स्ट एंड देन मोर स्ट्रांगली। तो डेफिनेटली पहले तो सफेद धुआं निकलेगा, कलरलेस धुआं, क्योंकि पानी निकल जाएगा। ऐसा ही है बेटा। Yes, sir. उसके बाद नाइट्रेट डिकम्पोज होके ब्राउन फ्यूम देगा NO2 के। उसके बाद आपको ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। आप ग्लोइंग स्प्लिटर लेके जाएंगे, वो रिलाइटेड हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी सर। तो वाटर यानी स्टीम इवॉल्व्ड, स्टीम इवॉल्व्ड, पहले तो आपको नजर आ जाएगा ये कलरलेस फ्यूम्स। वॉल पे कंडेंस भी हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब पे यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट आ जाएंगे। कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट्स। अच्छा जी, अब दूसरा आप क्या करेंगे? दूसरा आप देखेंगे नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा। नाइट्रेट डिकम्पोज to give brown fumes of NO2. Oxygen gas, colorless gas. Also produced which relight glowing splinter. बोलो बेटा, बात समझ आ रही है यहां तक के? यस सर। जी सर। ये सारा का सारा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो इक्वेशन में लिख देता हूं आपको। वो इक्वेशन बनेगी ऐसे: कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O, ये पानी निकल आएंगे, प्लस कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाएगा, 2 NO2 बनेंगे, हाफ ऑक्सीजन बन जाएगा। बेटा ऐसे ही है ना? जी सर। चलिए यस अगला सर। है। ठीक है बेटे, एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट। व्हाई द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेटा डाउन द ग्रुप 2 का जो है वो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है तो पोलराइजिंग पावर इसकी जो है वो कम हो जाती है, तो नाइट्रेट की डिस्टॉर्शन कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी डिकम्पोज करने के लिए। याद आ रहा है ये इसका बेटे? जी सर। जी सर। Yes, sir. तो आइए इसका लिखते हैं। डाउन द ग्रुप 2 size of cation increases, charge density decreases, polarizing power
polarizing power decreases, distortion of nitrate ion decreases, salt become stable, hence more energy means heat is required to decompose. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2, बॉर्न हैबर साइकिल लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है आयरन ऑक्साइड की, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा बुकलेट है तो देखें, ये आपको जो 416 है वो H1 है। H1 क्या है? डेल्टा H, ये मैं लिख रहा हूँ साथ साथ इधर, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ आयरन। उसके बाद देखें ये लिख रहा है डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो जरा जल्दी से बताइए, क्या ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 कितनी है बेटा? बॉन्ड एनर्जी बेटा चेक कर लेना, 496 है। 496 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आप देख सकते हैं एटोमाइज हो गया, यहाँ 1 लिखा है, चाहे तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिखते हैं। हमेशा बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर आता है। अब इसके बाद ऊपर देखें, आयरन से आयरन प्लस बन गया, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन, इसका नाम रखेंगे हम, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये हो जाएगा H3। अब ये भी डेटा बुकलेट से देख के बताना है हमने। देखिए बेटा 762 है शायद, 762 आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन, इसका नाम रखेंगे हम H4। बेटा ये वैल्यू बताना कितनी है? 1560। 1560। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, वो गिवन है, इसका नाम है H5-141। उसके बाद आपको दी हुई है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसका नाम है H6, वो भी दी हुई है 798। उसके बाद ये लेटेस्ट एनर्जी है, याद रखिएगा, अगर आयन से मिलके नीचे सॉलिड बन रहा हो इसे कहते हैं लेटेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन अगर इसे कहते हैं लेटेस्ट एसोसिएशन एनर्जी, लेकिन अगर रिवर्स करते हैं, सॉल्ट से आयन्स बना रहे हो, उसे कहते हैं लेटेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी। ये आपने मेरे ख्याल में निकालनी है। ये आ गया डेल्टा HF ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसका नाम है H7, इसका नाम है H8। तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा HF इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज। तो बेटा डेल्टा HF H8 है, H8 is equal to H1 plus H2 plus H3 plus H4 plus H5 plus H6 plus H7। बेटा H8 है -272, H1 है 416,
H2 है 496 डिवाइडेड बाई 2, H3 है 762, उसके बाद है 1560, उसके बाद है -141, उसके बाद है 798। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस हो गई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन माइनस के दरमियान रिपल्जन होगी, तो एंडो हो जाएगा। उसके बाद H7 है आपके पास X। बोलो बेटा X की वैल्यू क्या आ रही है? -3915 -3914 किलो जूल पर मोल। 15 सर। 15। ठीक है मेरा बेटा, 15 किलो जूल पर मोल। यहाँ लिख लेंगे -3915 किलो जूल पर मोल। अब आपको दे रहा है मोस्ट नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड आर फाउंड एज मिनरल। उस मिनरल का नाम लिखा हुआ है। अब जो लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यू के ऊपर 2 डॉट डाले हुए हैं। अब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें 2 है आयरन, इसमें आयरन 2 भी आयरन 3 भी है। उसके बाद कह रहा है 90% जो आयरन है वो Fe+2 है, 10% Fe+3 है। डिड्यूस द वैल्यू ऑफ X। हसन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखिए आपको दिया हुआ है Fe20OX, आपको X निकालना है। तो आपके पास जो है 2 आयरन है ना, यस सर। एक है आयरन, आपको निकालना क्या है? आपको X निकालना है, ऑक्सीजन का एटम निकालना है, ठीक है? कितने ऑक्सीजन है? तो जहां तक मुझे याद पड़ा है हम ऐसे करते थे 220 Fe प्लस XO इज इक्वल टू 0। ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे ना बेटा। तो आयरन है आपके पास, आयरन है आपके पास 2, ठीक है? तो इस 20 को ऐसे लिख के इधर लिखेंगे Fe+2 प्लस Fe3 X, इधर लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 0। 20, अच्छा आयरन 2 कितना है? 90% है। 90% +2 है। उसके बाद बाकी कितना परसेंट है? 10% है। 10% है 3+, मैं सही कर रहा हूँ? 3+ है ना? 3+ +3 है। -2X इज इक्वल टू 0। अब ये 20 ऐसे आया, ये 0.9 मल्टीप्लाई बाय +2, 10/100 इज 0.1, ये +3 है। -2X इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। तो अब अगर आप X की वैल्यूज को पूरे मैनिपुलेट करेंगे, देखें क्या आती है। तो ये आ गया 20 वैसे का वैसे ही, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1.8 प्लस 0.3 -2X इज इक्वल टू 0। तो 1.8 1.9 2.0 2.1, 20 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इज इक्वल टू 2X। X इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2.1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो बेटा क्या आ रहा है आंसर? 21 सर 21। 21 आंसर आ गया। मेरा बच्चा बात समझ आई है नहीं आई है? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटे।
इतनी सारी कैलकुलेशन सिर्फ 1 मार्क के लिए। अब कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयरन ऑक्साइड कंपेयर टू लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ लिखते हैं आयरन ऑक्साइड, यहाँ लिखे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, आयरन +2 बचा, कैल्शियम 2+ बचा, चार्ज कैंसिल हो गए, अब सिर्फ और सिर्फ साइज बचा। बताइए बताइए किसका साइज छोटा है और किसका साइज बड़ा है। सर आयरन का साइज छोटा है। आपको कैसे मालूम चला कि इसका साइज छोटा होगा? सर क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों में सेम होंगे, नहीं सेम नहीं, मतलब प्रोटॉन नंबर ज्यादा है ना आयरन का, तो उस वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज मतलब ज्यादा हो गया, तो अट्रैक्शन ज्यादा है। अच्छा, आप ये मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है, पहले बताएं साइज किसका छोटा होगा, आयरन का या कैल्शियम का, क्योंकि चार्ज तो बराबर है। आयरन का, आयरन का साइज छोटा होगा, कैसे कह सकते हैं आप आयरन का साइज छोटा है? तो उसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा है। इसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, बिल्कुल सही है। तो अब आप लिखेंगे साइज पहले एक्स में हाउ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी बताएं। अब आप ये देखें ना, ये स्मॉल है और ये बिग है, ऐसा ही है ना। जितना छोटा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज ग्रेटर देन, यानी मोर नेगेटिव, मोर एक्सोथर्मिक। अगर आपसे देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपकी जो पास जो लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन याद किया आपने, वो लेटेस्ट एसोसिएशन है, डिसोसिएशन नहीं है। अगर आपसे कभी जिंदगी में एक सवाल आया है, अगर आपसे भी पूछा जाए लेटेस्ट डिसोसिएशन, तो आप उसको माइनस से प्लस कर देंगे, वो एंडो होगी। सो मोर नेगेटिव, मोर एक्सोथर्मिक देन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? बिकॉज साइज ऑफ आयरन +2, साइज यानी रेडियस, यानी साइज ऑफ आयरन +2 इज स्मॉलर देन कैल्शियम 2+। लिखेंगे स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction between iron 2+ and oxygen -2, then calcium 2+ and O-2। बेटे बात समझ आ गई है? 3 मार्क के लिए लिख दिया आपने। अगला क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड एज शोन। शो हाउ रिएक्शन 1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। इधर आयरन क्या है, +2 है, इधर आयरन 0 है। 3 आयरन +4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 3 आयरन 4 - 2 इज इक्वल टू 0। 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है बेटा? 2.3 2 6, 2 बचा 3 7 2.6 आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. 2.6 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बढ़ गया ना, बोलो बेटा, बढ़ा है कम हुआ है? Sir, बड़ा है। सर बड़ा है। बढ़ा है। अच्छा मेरी बात सुने गौर से, एक तरीका तो ये कि आप एक आयरन का निकाल लें, दूसरा तरीका ये होता है इसकी वैलेंसी देखें, या चलें छोड़ दें। यहाँ तक बात समझ आ गई है आपको बेटा? Yes, sir.
तो बताइए आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है? Reduce. दोनों। Yes, sir. रिड्यूस भी है और ऑक्सीडाइज भी हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप लिखेंगे आयरन +2 is reduced from +2 to 0, यानी Fe+2 to Fe, as well as iron +2 is oxidized from Fe+2 to Fe। अब हम इसको क्या ऑक्सीडेशन नंबर डालें? अच्छा क्वेश्चन के अंदर Fe3+ लिखा हुआ है, एक अच्छा, अब ये कह रहा है ईच, या तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ईच फॉर्मूला यूनिट कंटेन 1 आयरन +2, ठीक है, एंड 2 आयरन +3। तो इसलिए इसका जो ना ऑक्सीडेशन नंबर 2.6 आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है इसके अंदर Fe+2 भी है और इसके अंदर Fe+3 भी है। तो इसका मतलब है ये ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। अगर नहीं होता, ये लिखा हुआ नहीं होता, तो हम यही करते हैं। तो आयरन +2 आयरन +3 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? आयरन आयरन ऑक्सीडाइज 2 +2 2 +3, यानी ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम +2 to +3। तो बेटा दोनों चीजें हो रही है ना, इसलिए इसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि अब आपने आयरन 3O2 को हाफ इक्वेशन लिखनी है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, ठीक है। कहाँ का पूछ रहा है? एनोड पे। बताएं एनोड पे पॉजिटिव जाएगा निगेटिव जाएगा? नेगेटिव। Negative. तो नेगेटिव तो एक ही है, ऑक्सीजन -2। तो ऑक्सीजन -2 O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 ऑक्सीजन या 2 आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, ये बैलेंस भी हो गई और खुद ब खुद इक्वेशन आ भी गई। तो ये इक्वेशन आप लिख लेंगे, एनोड पे नेगेटिव जाएगा, एनोड पॉजिटिव हो। कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन मेटल फॉर्म व्हेन आयरन 3O4 लिक्विड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 6 आवर्स। अच्छा जी, अब मुझे तो बड़ा मुश्किल तरीका लग रहा है, याद नहीं आ रहा कैसे करेंगे। तो अब मार्क्स कितने? 3 मार्क्स। तो मैं मैक्सिमम मार्क्स के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? Q = IT से बेटा क्या निकालेंगे? सर चार्ज। ठीक है जी, स्टेप 1 चार्ज। तो बेटा अब आप चार्ज निकालेंगे Q = IT से। करंट दिया हुआ 6 आवर, तो 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मिनट, और मिनट को सेकंड में। ये आपके पास टाइम आ गया और करंट दिया हुआ इसने 50। बेटा देखना क्या आ जाएगा? 1.08 exponent 6. एक्सपोनेंट 6 कूलम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करने जाएंगे स्टेप 2। ये स्टेप 2 करेंगे। अब आपके पास चार्ज आ गया, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा? चार्ज क्या निकालना है? चार्ज के बाद क्या निकाल सकते हैं बेटा? Faraday. बोलो बेटा। फेराडे निकालेंगे, ठीक है। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम निकालेंगे फेराडे, चार्ज फेराडे इक्वेशन। तो हम लिखेंगे 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फेराडे। इतने सब में 1 फेराडे होगा, तो आपके पास आ रहा है कूलम 1.08 × 10⁻⁶। बताइए बेटा कितने फेराडे आ रहे हैं?
11.19 11.1 आगे क्या है इसके? 9 11.19 फेराडे। फेराडे का मतलब होता है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ जाइए स्टेप, अब इक्वेशन करेंगे। स्टेप 3 क्या है? इक्वेशन। आपको इसने कहा था कि 2 आयरन है, एक कितने आयरन थे? आयरन 2 कितने थे बेटा? सर एक था। एक आयरन 2 है, 2 Fe3 हैं, 2 Fe3 हैं। ऐसे ही है ना बेटा? इससे बनेगा आयरन। अब आप इसको बैलेंस कर लें, ठीक है? बताएं लेफ्ट साइड पे कितने आयरन आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो इधर 3 आना पड़ेगा। तो 2 3 6 प्लस 6 प्लस 2, टोटल प्लस 8 आ रहा है। तो डेफिनेटली आपने 8 इलेक्ट्रॉन इधर लिखने होंगे। तो अब आप रेशियो लगाएंगे, आपसे निकालना क्या है? मास ऑफ आयरन। तो अब आप लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन रेशियो फेराडे, ओ आयरन। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फेराडे। तो आपके पास 8 में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये यहाँ पे कितने दे रहा है बेटे? 8 इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर। तो 8 इलेक्ट्रॉन में 3 आयरन मिल रहे हैं आपको, 3 मोल, ठीक है? तो 11.19 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने आयरन के मोल निकलेंगे? ये निकालेंगे। बताओ बेटा कितने आ रहे हैं? सर 4.197 197 4.197 मोल ऑफ आयरन। अब स्टेप 4 कर देंगे हम। मास ऑफ आयरन। स्टेप 4 मास ऑफ आयरन। बेटा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था मुझे आ नहीं रहा ये सवाल, ठीक है? तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने के लिए काम शुरू किया और अल्लाह के हुक्म से पहुंच भी गया। तो ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। मिस्टर मोल, इसका AR कितना होता है? 56। देखना आपके उसमें कितना लिखा है? 56 है? 55.8 55 जो आप पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा वो लिखेंगे। 55.8 मल्टीप्लाई बाय 4.197। बोलो बेटा क्या आएगा? 234.2 234.8 0.2 0.2 सर 0.2 हाँ बेटा बोले। स्टेप 3 समझा दें वापस से। देखो स्टेप 3 में तुमने क्या किया? अच्छा अब ये एबनॉर्मल क्वेश्चन है। एबनॉर्मल इस वजह से है क्योंकि इसने कहा है कि ये जो ओर है ना, ये जो भी चीज है, तो इसके अंदर खुद यहाँ लिखा है, देखो 2 आयरन, एक आयरन 2 है और 2 आयरन 3 है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इसको कहा 3 है, यहाँ 3 लिख दिया। तो मैंने देखा यहाँ +2 है, यहाँ 6 है, टोटल 8 पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब भी तो न्यूट्रल होगा, 0 0 चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और आयरन का मोल रेशियो आ गया 8:3। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सही। आपने निकाला था 11.19, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल के निकाला। ये बड़ा ही इंतहाई माशाल्लाह से लॉजिकल मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं। सर ये एवोकाडोस वाले से नहीं हो सकता था? तो एवोगाड्रो से क्या करती हैं आप? एवोगाड्रो से सर मैं वो कांस्टेंट निकालती फैराडे अपॉन इलेक्ट्रॉन से और फिर से मोल्स निकाल के एमआर निकाल ली थी। तो आपको तो ग्राम निकालना था। देखिए मैंने आपको मैं क्यों वहां तक गया ही नहीं। मैंने चार्ज निकाला, चार्ज से फेराडे, फेराडे से इक्वेशन। तो जब फेराडे खुद ही इज्जत से आ रहा है तो मैं क्यों निकालूंगा वो वाला एवोगाड्रो? F इज इक्वल टू एल ही क्यों लगाऊंगा? जब मुझे चार्ज से खुद ही आ रहा है फेराडे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इक्वेशन आ रही है, मैं क्यों लगाऊं ये? आप मेरी बात ओके समझ रही बेटे? सर तो इस तरह से गलत हो जाता। नहीं, उससे भी सही आना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ना
जब आपको मालूम है कि आपने इतना एम्पियर करंट लगाया है और इतने टाइम के लिए, तो आप क्यों F इज इक्वल टू एल लेंगे? जब ओके आपके सर। पास जब आपके पास ये नहीं हो ना फेराडे, तो फिर आप F इज इक्वल टू एल लगा सकते हैं। उसके बगैर हम क्यों लगाएंगे? ओके सर। चलो बेटा, अब आपके पास ये एक हाफ इक्वेशन आ गई है, ठीक है। और ये एनोड की हाफ इक्वेशन है, ये कैथोड की हाफ इक्वेशन है, ठीक है। और ये रिचार्जेबल बैटरीज दे दिया आपको, ठीक है। तो हालांकि पहले सिलेबस में था, रिचार्जेबल बैटरीज थी नहीं, फिर भी दे दिया उन्होंने। तो इस 2016 से पहले थी, अब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आया है। तो अब आपसे कह रहे स्टेट वन पॉसिबल एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग सेल्स सच एज लिथियम आयन। पता है रिचार्जेबल बैटरी का फायदा क्या होगा? बताएं। जो आपके मोबाइल के अंदर बैटरी डली है, क्या उसके अंदर गाड़ी वाली बैटरी डली है? नहीं सर। तो क्या फायदा होगा? एक तो कॉम्पैक्टेबल होगी ना, इजी टू यूज, स्मॉल, इजी टू यूज, ठीक है। इसका लो वेट होगा, हल्की होगी, मोर वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज के बारे में तो हम नहीं कह सकते, वो भी होगा, लेकिन हम ये जरूर लिख सकते हैं कि लो वेट होगा, इजी टू यूज होगा, ठीक है। स्मॉलर देन यूजुअल। कभी भी किसी भी बैटरी का क्वेश्चन आएगा ऐसे लिखेंगे, यूज द कैथोड हाफ इक्वेशन टू डिटरमाइन द चार्ज इफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम एंड आयरन एट द कैथोड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। बताइए बेटा, लिथियम का चार्ज क्या होगा? ये है आपके पास लिथियम कार्बन 6। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखें ड्यूरिंग डिस्चार्ज लिखा है, डिस्चार्ज। तो यहाँ लिथियम कार्बन, यहाँ आपके पास एक ये चीज है, यूज द कैथोड हाफ इक्वेशन। कैथोड हाफ इक्वेशन ये लिखी हुई, ठीक है, कैथोड हाफ इक्वेशन लिखा हुआ है। तो अब आप इसको निकालेंगे, लिथियम एनोड की इक्वेशन से मना कर दिया इसने, उसने कहा कैथोड लो। लिथियम प्लस Fe प्लस फॉस्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। लिथियम निकालना है, तो स्टार्ट में तो +1 है, तो लिथियम आयरन की क्या होगी? आयरन तो नॉर्मली +2 ही होती है, तो हम यहाँ +2 लेते। फॉस्फेट खाली डायरेक्ट फॉस्फेट की लिख लें -3, डायरेक्ट फॉस्फेट की लिख लें -3। तो ये ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख लें फॉस्फेट। तो लिथियम -1 इज इक्वल टू 0, लिथियम इज इक्वल टू +1। तो ये तो रिडॉक्स हुआ ही नहीं, लिथियम की तो वही रही। अब आयरन देख लेते हैं बेटा, आयरन की क्या हुई है। तो पहले हम देखेंगे Fe प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू 0, आयरन -3 इज इक्वल टू 0, आयरन इज इक्वल टू +3। अच्छा, दूसरे में आपने लिखा ही था +2, तो टेंशन ही खत्म हो गई। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए जी आगे करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। आपसे कह रहा है ओवरऑल इक्वेशन लिखो। तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशनें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली कैथोड वाली और एनोड वाली को हम साथ लिख देंगे। देखिए मैं ऊपर बना रहा हूँ नेट इक्वेशन, ये देखें,
इधर प्लस किया आपने, लिथियम लिथियम कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, LiC6 प्लस FePO4 gives 6 कार्बन प्लस लिथियम FePO4। ये आपने टोटल निकाल दिए। हसन बेटा आपकी बात समझ आ गई है ना कैसे किया मैंने? यस सर। चलो बेटा जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आयोडेट्स आर कंपाउंड दैट कंटेन IO3 माइनस Ni। आपने लिख भी दिया IO3 माइनस। अब आपसे ये कह रहा है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑन द क्वालिटेटिव मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। ठीक है, आपने रिपल्जन थ्योरी पढ़ी थी ना बेटा एएस में? जी सर। तो आपसे ये पूछ रहा है बेटा बताइए इसका पिरामिडल शेप क्यों होगा। ये ध्यान में रखिएगा, आयोडीन के पास क्या कोई लोन पेयर है? क्या ऑक्सीजन के पास कोई लोन पेयर है? बताइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लोन पेयर ढूंढें। तो लोन पेयर तो होगा। लोन पेयर आप कह रही हैं होगा, ठीक है, तो किसके लोन पेयर होंगे, क्या होगा जरा बताएं जरा। एक तो ऑक्साइड के उसके लाइक 3 होने चाहिए कि 2 तो एक के साथ तो वो बना रहा है, बाकी एक उसने बाहर से भी लिया। ठीक है, आइए पहले इसको जरा देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो IO3 की बात कर रहे हैं हम, IO3 की। तो पहले आप आयोडीन के ऊपर देखें, आयोडीन के ऊपर 1 2 3 बॉन्ड पेयर मुझे नजर आ रहे हैं 3। ठीक है, अब आ जाएं इसके लोन पेयर देखते हैं। आयोडीन के होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। लोन पेयर आ रहा है 1। तो बेटा सेंट्रल एटम में 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो बताइए अमोनिया में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं? सर 3 पॉइंट पे। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो पिरामिडल होगा ना कि नहीं होगा? जी। लिखेंगे सेंट्रल एटम इज iodine which has 3 bond pair and 1 lone pair. So it has bond pair repulsion, comma, bond pair, lone pair repulsion। और तो नहीं होगी ना कोई? नो सर। तो सर एक बात बताएं, इसको हम हाँ, 5 लोन पेयर क्यों नहीं मान रहे वैसे लाइक क्या 5 लोन पेयर बॉन्ड पेयर? डबल बॉन्ड तो एक, 5 डबल बॉन्ड बॉन्ड पेयर। नहीं, डबल बॉन्ड तो एक काउंट होता है ना, आपको मालूम तो है। हाँ वो जैसे S और P1 के अंदर तो हम यही करते हैं, लेकिन अच्छा सही से। ठीक है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर repulsion is greater than bond pair repulsion। That's why shape is pyramidal। बेटा ये मैंने आपको इसका डिटेल में आंसर लिखा दिया था, 1 नंबर का मैंने आपको। सर ये एएस में है तो A2 में कैसे आ गया? बेटा किसने कह दिया एएस का आता नहीं है भाई? सर तो अब सिलेबस जब चेंज हुआ होगा तो ये एएस में ही चला गया होगा ना। आप गलत कह रहे हैं। पूरा आप पेपर उठा के देख लें, कोई करंट ईयर उठा के देख लें, सारा एएस A2 एक ही आता है। सही है सर।
आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपसे कि मेरा बेटा द रिएक्शन ऑफ आयोडीन एंड हॉट aqueous sodium hydroxide is similar to that of chlorine and hot aqueous। अच्छा जी, याद आ गया क्लोरीन का, ना क्लो ना ए, जी सर। याद आ गया। 365 हॉट के साथ है ना, जी तो याद है मैंने आपको, मैं कोशिश करता हूँ लिखाने की। क्लोरीन प्लस NaOH गिव NaCl प्लस ना क्लोट प्लस H2O, ये लिखाया था ना बेटा। यस सर। 365 आखिर में भी 3। ये मोमल इसके याद करने का आसान तरीका है। जी सर। मैंने क्या लिखाया था, नाक्लोट, नाक्लोट 8 की आवाज निकाली, 5 इसकी चार्ज और 3 ऑक्सीजन। अब मुझे करना क्या होगा, आयोडीन लगाना होगा खाली यहाँ पर। तो पहले मैं इसको यहाँ लिख दूं आपको, ताकि कभी आप देखें याद रहे। यहाँ आ जाएगा आयोडीन, जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां लिखेंगे आयोडीन, जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां लिखेंगे आयोडीन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मेरा बेटा बोलो। सर जो हम ICl5 बनाते हैं तो उसमें हम एक क्लोरीन से एक आयोडीन से 5 क्लोरीन लगाते हैं, तो आयोडीन के पास एक लोन पेयर बचता है ना। ठीक है, फिर तो सर आपने इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल की, इस हिसाब से अगर हमने 3 लगाए तो 3 लोन पेयर बचने चाहिए ना आयोडीन के पास। आइए सर देखिए, दोबारा देखिए, बताइए। आयोडीन के आखिरी शेयर में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। जी सर। अब देखें गौर से। हाँ चले गए, 1 मिनट बेटे। ये देखो बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 2 बच गए ना, 2 ये लिख के। ओके सर। आप कौन सा कह रही थी, ICl5? जी सर। ICl5 के अंदर तो अलग ही कहानी है ना। ये देखें ICl5, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है ना। ओके सर। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ऑक्टाहेड्रल पे जा रहा है ये ICl5 तो। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। आपको ये पूरा डेटा दिया हुआ है, आपसे कह रहा है यूज द डेटा टू शो दैट द सेपरेट रिएक्शन ऑफ H2O2 and IO2 and I2 are both feasible। ओ माय गॉड, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो बताइए किस का रिएक्शन कह रहा है फिजिबल का। H2O2 और IO3 माइनस का। H2O2 और और IO2, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो आप ये बताइए कि H2O2 रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए ना, है बेटा। यस सर। यस सर। तो ये रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए। तो H2O2 कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है H2O2, ये रिएक्टेंट में होना चाहिए, यानी इसकी रिडक्शन होनी चाहिए। अच्छा जी, और IO3 माइनस कहाँ लिखा है, IO3 माइनस यहाँ लिखा हुआ है। आर बोथ फिजिबल। अच्छा नहीं, इन दोनों का आयोडीन के साथ होना चाहिए। क्या हो रहा है देखें, H2O2 का IO3 से भी हो रहा है, H2O2 का I2 से भी हो रहा है ना। जी सर। जी सर। तो अब ये कह रहा है IO3 के साथ भी रिएक्ट करो। तो मुझे तो ये लग नहीं रहा कि फिजिबल। देखिए मैं कभी भी ना इस मेथड को कभी भी नहीं समझता कि आप ऐसे करें,
फिजिबिलिटी के लिए आप इसको रिएक्शन को किया करें खुद। आइए मैं इसको करके देखता हूं, ठीक है। बताइए इन दोनों में से किसकी ई वैल्यू ज्यादा है? IO3 H2O2। H2O2 की ज्यादा है, तो ये आ जाएगा H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबली गिव 2H2O। नीचे वाले को पलट देंगे, हाफ I2 प्लस 3H2O, रिवर्सिबली गिव IO3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। टाइम आपके पास नहीं है, 3 नंबर का सवाल है। बताएं H2O2 और IO3 क्या ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे आ रहे हैं? नो। तो ये कैसे रिएक्शन फिजिबल हो सकता है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि H2O2 की ई वैल्यू 2 दी हुई है, एक ये भी दी हुई है। तो आपको क्या मालूम कि ये इसके साथ रिएक्ट होगा कि इसके साथ रिएक्ट होगा? तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिजिबल नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जी सर। आइए आइए अब दूसरे H2O2 को देखते हैं। एक ये है और एक ये है IO3। क्या इसको रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए? ये रिएक्टेंट साइड पर ही है। यस सर। क्या इसकी रिडक्शन होनी चाहिए? इसकी ई वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको रिएक्टेंट में होना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट साइड पर है। तो फिर इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। क्या इसकी ई वैल्यू लो है? यस सर। जी तो सर। रिएक्शन इज फिजिबल। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। H2O2 and IO3 minus reaction is feasible. Because E of the cell, E reduction minus E oxidation. तो E reduction किसकी हो रही है बेटा? IO3। तो IO3 और यहाँ H2O2, तो 1.19 माइनस 0.69 क्या आंसर आ रहा है बेटा? जीरो पॉइंट फाइव वन। 0.51 वोल्ट। पॉजिटिव ई वैल्यू सर Means- 0.5 है। तो 0.5 क्या बेटा? uh, 0.5 0.51 नहीं है। 0.50 है। यस सर। नहीं सर 0.51 ही है, जो आपने 0.69 लिखा है वो 0.68 ओ माय है। गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ मिस्टेक। ठीक है जी, ये हो गया भाई। अच्छा, प्लस ई वैल्यू पॉजिटिव मैनेजमेंट फिजिबल, राइट। ये आपका एक हो गया, ठीक है। अब अगले पे आ जाइए। अगला वाला कह रहे हैं आपसे H2O2 और I2। अच्छा, I2 को रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए, ये प्रोडक्ट साइड पे है। इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज होगा। बात समझ आ रही है? और जी सर। तो इससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए H2O2 की, है। सर ऊपर वाला यूज करेंगे। ऊपर वाले में ज्यादा है।
जी हाँ, ज्यादा है तो ये रिड्यूस हो जाएगा आपस में। तो अब आप लिखेंगे H2O2 एंड I2 पूछा, I2 सर हमने सारी रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखनी है। ओ माय गॉड, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखनी है ऊपर लिखनी है? सर रिएक्शन 2 की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा मेरा बेटा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि जगह बन जाए, ठीक है? तो हम लिखते हैं, अभी करते हैं, ठीक है? तो बताइए फिजिबल होगा, ठीक है? तो किस में से किसको माइनस करूं बेटा? 1.77 minus 1.19. तो E ऑफ द सेल, E बॉन्ड रिडक्शन मैंने लिखा H2O2 माइनस E I2। ये लिखा आपने। तो किसकी रिडक्शन हो रही है? 1.77 माइनस 1.19 कितना आ रहा है बेटा? 0.58। 0.58। तो पॉजिटिव ई वैल्यू मींस फिजिबल। अब हमारे पास जगह कम है, अब हमें करना क्या होगा, गौर से देखें। जो रिडक्शन हो रही है उसके रिएक्टेंट को लिख दें आप। ये आ गया H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसके उसके आप प्रोडक्ट लिख दें, प्लस हाफ I2 प्लस 3H2O। अब आप क्या करें, H2O2 के प्रोडक्ट लिख दें और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके रिएक्टेंट लिख लें। बताइए क्या दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। तो H2O2 की इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 5 आ जाएगा। यहाँ 5 2 सा 10 आ जाएगा। ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। 2H2O को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। अब 5 जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो IO3 से पहले 2 आ जाएगा, 6 से पहले 12 आ जाएगा, और I2 का हाफ कैंसिल हो जाएगा और पानी के 6 आ जाएंगे। बताइए बेटा, रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन आयन हैं? 10। 10। तो प्रोडक्ट साइड पे कितने आ जाएंगे? 2 2 आ जाएंगे। बचेंगे। तो बेटा 5H2O2 प्लस I2, 6 पानी इधर है, 10 पानी उधर है, उधर 4 बचेंगे। तो 4 पानी बच गए, 2 IO3 माइनस बच गए, 2 H पॉजिटिव बच गए। चेक करो बेटा, इक्वेशन बैलेंस है। बेटा चेक कर लेना, इक्वेशन बैलेंस है। जी जी। Yes, sir. बाजार तो सही बैलेंस लग रही है, ठीक है? Yes, sir. अब ये कह रहे हैं राइट ओवरऑल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन H2O2 कैटलाइज्ड बाय एसिडिफाइड IO3 माइनस। तो क्या फायदा हो, ऊपर वाली पूछ रहा है ना, यस सर। है ना? अब ऊपर वाली लिखनी है।
अब देखिए, हमें याद तो है H2O2 की डिकम्पोजिशन क्या जरूरत है। सर ये आपने एक इक्वेशन ऑक्सीजन कैसे वाले, बनाई? कौन सी ऊपर वाली? जी वही मेथड किया ना कि जिसकी ई वैल्यू ज्यादा है उसको वैसे लिखा, जिसकी ई वैल्यू कम है उसको उल्टा करके लिखा, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया, डायरेक्ट आ गई क्वेश्चन। तो आपने जगह सर कम वो थी। दूसरी वाली बनाई है, क्या कहते हैं, H2O2 और I2 वाली बनाई है आपने? हाँ ना, उसने तो इसने कहा था इसकी बनाओ, ओह अच्छा, सही है, और फर्स्ट की कहा नहीं है। सही है। सर मुझे समझ में आया, सेट 2 वाले पार्ट के अंदर आप H2O2 की डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं जब उसने ओवरऑल मांगी, मतलब देखिए, अगर आप ओवरऑल कहते हैं मैं ओवरऑल भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो उसने खुद दिए भी है ना ऊपर, जो H2O2 और IO माइनस जो भी है। हाँ हाँ मेरा बेटा, एक आपको ऊपर भी दी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आपको H2O2 की डायरेक्ट आती तो है बेटा। जी सर, असल में लेकिन मैं ओवरऑल टर्म के अंदर फंस रही हूँ कि ओवरऑल पे क्यों लिखा है। बेटा, अगर आप बोलेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से सिखा दो, मैं वो वाली भी सिखा दूंगा, लेकिन आपको मालूम है ना कि H2O2 को आप स्प्लिट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन बनता है। जी सर। ये तो आपको याद है। आप ये भी लग कर लें, अदरवाइज आपको फिर ऊपर से करनी पड़ेगी। ये वाली इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन को इन दोनों की इक्वेशन से मिला के करना पड़ेगा। सही सर। तो अगर आप बोलती हैं तो फिर मैं ये करके दिखाता हूँ, फिर नहीं कल नहीं क्लास सही, है बेटे। नहीं नहीं सही। तो आप अगर देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन आएगी, IO3 से IO3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। आप इधर देखें ना, इधर 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 आपके पास देखें, ये क्या कह रहा है आप गौर से देखिएगा। ये पूरा जो रिएक्शन है ना ये वाला, द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ I2 बाय H2O2। ये देखें क्या लिखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज कैटलाइज्ड बाय IO3 माइनस। तो डेफिनेटली IO3 माइनस आएगा ही नहीं। जी आप सर। मेरी बात समझिए। जी जी। तो बाकी सब कटने ही चाहिए। मुझे याद थी इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। सर हमें क्या कहते हैं, पेपर के लिए कौन सी इक्वेशंस याद करनी होंगी? हमें कोई क्वेश्चन याद नहीं करनी होगी सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। सर वो क्योंकि मैं फेब मार्च का पेपर कर रहा था, उसमें MnO4 की इक्वेशन आ रही थी, C2O4 की इक्वेशन आ रही थी, और उसका कोई डेटा बुकलेट भी नहीं थी उसके लिए। कौन सा ईयर है? फेब मार्च 25। 25 जो मैंने फरवरी मार्च से कराया था, मैंने तो कोई क्वेश्चन याद करा के नहीं कराई थी। सर उसमें उस क्वेश्चन में मांगी हुई कि MnO4 की आप हाफ इक्वेशन लिखें और C2O4 की ऑक्सीडेशन या आप रिडक्शन लिखें, तो वो कैसे लिखेंगे आप? वो तो मैंने, आप उसकी वीडियो चेक कर लें, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, वहां जाके चेक कर लें। वो ऐसी होगी नहीं जैसे आप कह रहे हैं, वो नेट इक्वेशन से माइनस करके निकाली थी मैंने, अच्छा ठीक है। असल में बेटा ज़ारा क्या ज़हरा, मैं कराऊं ये वाला पार्ट H2O की डिकम्पोजिशन? नहीं नहीं सर, ये सही है सर। क्योंकि ये तो हमें याद की भी लिखनी है, एक नंबर से इतना थोड़ी करेंगे, 2 घंटे जी में पूरा पेपर करना है, होगा नहीं फिर। अच्छा जी, अब ये आपसे कह रहा है कि ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू H2O2। तो ये H2O2, ये देखें, ये सेम है, नहीं ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये चेंज है। तो 3/4 करेंगे, ठीक है। तो 4/3 करा मैंने, एक्सपेरिमेंट 4/एक्सपेरिमेंट 3। तो 0.150 डिवाइडेड बाय 0.100 इज इक्वल टू 0.14, क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू 5.82, 8.82 डिवाइड बाय 5.88, इसकी पावर 8। बेटा करना डिवाइड करके क्या आएगा, 15 आएगा।
या दोनों 1.5? 1.5. और इधर क्या आ रहा है? 1.5. 1.5. तो a इज इक्वल टू 1. ठीक है, आप लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज when increase the concentration of H2O2 by the factor 1.5, rate also increases by the same factor 1.5. बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये कह रहा है ऑर्डर निकालो विद रिस्पेक्ट टू IO3. कह रहा है ऑर्डर निकालो IO3. ऑर्डर निकालो विद रिस्पेक्ट टू IO3. तो IO3 चेंज हो, बाकी दो सेम हो. तो ये दो हो सकते हैं. तो क्या IO3 का निकाल सकते हैं? ऐसा कोई है एक्सपेरिमेंट? नहीं सर, क्योंकि H2O2 सेम नहीं हो रहा. चले फिर IO3 को छोड़ दें, H की निकालें. H का निकाल सकते हैं? सर H2O2 सेम हो तो रहा. IO3 चेंज हो, बाकी H2O2 और H पॉजिटिव डिफरेंट हो. IO3 डिफरेंट हो, बाकी ये दोनों सेम हो. कहीं सेम है ये सेम है पर ये डिफरेंट है. तो ये तो नहीं हो सकता. H पॉजिटिव में भी तो नहीं हो रहा. तो फिर आप H पॉजिटिव पे जाएंगे. ठीक है, आप H पॉजिटिव में देखें, ये दो सेम हो. बोले कोई है ऐसा H पॉजिटिव के लिए? नहीं सर. हो. तो अब आप तो फंस गए. अब आप तो कर ही नहीं सकते है ना बेटा? बोलो बेटा, ऐसा ही है? क्या ये दोनों सेम है? और ये क्या है? चेंज है. अच्छा, हम फिर एक काम करते हैं. हमारे पास H2O2 की तो वैल्यू आ गई है ना, तो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं. लेकिन H तो 3 और 1 ले लेते हैं. 3/1. तो H2O2 है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05. इसकी पावर A है. IO3 0.14, 0.07. इसकी पावर B है. इस पर आ जाए, ये सेम है 0.025, 0.025. इसकी पावर C है. आ जाएगा 5.88 डिवाइडेड बाय 1.47. ठीक, कैंसिल हो गया. बताएं 0.1 डिवाइड बाय 0.05 क्या होगा? 2. 2 की पावर A. उसके बाद बराबर वाले का क्या आएगा? 4. 4 आएगा. जी सर. 4. 0.14 डिवाइड बाय 0.074 आएगा. सर 2 है. अच्छा 2 सॉरी, आएगा. मुझे मैं इसका 5.88 का बता रही. अच्छा, लास्ट वाला 4 आएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये आ जाएगा 2 की पावर A प्लस B इज इक्वल टू 2 की पावर 2. A प्लस B इज इक्वल टू 2. A ऊपर निकाला हुआ था 1. 1 प्लस B इज इक्वल टू 2. B इज इक्वल टू 1. तो ऑर्डर इज फर्स्ट. बोलो मेरा बच्चा, बात समझ आ गई है? Yes, sir. अब आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्डर. आप लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर
क्यों लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर? बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ IO3 माइनस बाय द फैक्टर 2, आपने यहाँ 2 से किया है, रेट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर 2। सर ये क्या है? क्या बेटा? ये क्या चल रहा है? यार अभी तो आपकी क्लास को मैंने ना लिंक भेजा है, तो आपको आना नहीं चाहिए था अभी क्लास में। अच्छा जी, आगे आ जाइए। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव। अच्छा इधर देखें H पॉजिटिव। अब आप देखें, आप कोई से भी एक्सपेरिमेंट ले लें, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लें जिसमें ये चेंज हो और ये सेम है, 3/2 ले लें, एक्सपेरिमेंट 3/2, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3/2, तो 0.1 ओवर 0.1 की पावर A, 0.14 डिवाइडेड बाय 0.07 की पावर B, उसके बाद है 0.5, 3/2 है ना, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.05 की पावर C, 5.88 डिवाइडेड बाय 2.94। चलिए जी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर B, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर C, और यहाँ क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही है ना बेटा? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही? 2 आ जाएगा, जी जी सर। 2 आ जाएगा, तो 2B प्लस C इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, B प्लस C इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 0, 0 order, because when increase the concentration of H positive by the factor 2, rate remains same, no effect। चलिए आगे है, आपने रेट इक्वेशन निकालनी है, तो भाई रेट इज इक्वल टू K, H2O2 का आया था 1, IO3 का आया था 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आपसे कह रहा है रेट कांस्टेंट निकालो K, तो अब आप लिखेंगे K इज इक्वल टू रेट ओवर H2O2 और IO3 माइनस। रेट की वैल्यू दी हुई है, कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट ले लें आप, ठीक है, कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट ले लें, मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो रेट दे रहा है 1.47, 1.47 इंटू 10⁻⁻⁵, H2O2 की दे रहा है 0.05, 0.05, और IO3 की दे रहा है 0.07, 0.07 निकालना बेटा। इसकी वैल्यू है m, सेकेंड इनवर्स की mm कैंसिल हो गई, m इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सो मोल पर dm क्यूब सेकेंड इनवर्स। बोलो बेटा क्या आएगा?
4.2 exponent minus 3. 4.20 into 10 is to power minus 3. ठीक है जी. अच्छा जी, ऊपर आप बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है. चलिए, अब अगला पार्ट है आपका. अबे यार, चलो जी, अगला है आपके पास. कह रहा है केस पी निकालो. ठीक है, पहला कह रहा है केस पी की इक्वेशन लिखो. ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट IO3 2, रिवर्सिबल बनाएंगे तो ये बनेगा लेट +2, और IO3 2 बनेंगे. तो लेट +2 IO3 माइनस का स्क्वायर. अच्छा, ये तो आता ही नहीं है. अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सॉल्बिलिटी निकालने के लिए दोबारा इक्वेशन उतारेंगे. इधर लिखेंगे S, इधर लिखेंगे 2S. फिर इस इक्वेशन को दोबारा उतारेंगे. इधर लिखेंगे S, इधर लिखेंगे 2S. 4S स्क्वायर, ये बन जाएगा 4S क्यूब. 4S क्यूब. तो KSP S इज इक्वल टू KSP ओवर 4 क्यूब रूट. चलो बेटा, जरा मुझे बताना KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है. 3.69 इंटू 10 टू पावर माइनस 13. 4. बोलो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? फोर पॉइंट फाइव टू 4.52 exponent minus 5. -5. चलिए आगे करते हैं. आपको एक डेटा दिया हुआ है, कह रहा है डेल्टा S निकालो. ठीक है, तो बेटा डेल्टा S बराबर होता है समेशन S प्रोडक्ट माइनस समेशन S रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में हाफ नाइट्रोजन है 192, प्रोडक्ट में हाफ ऑक्सीजन है 205, प्रोडक्ट में हाफ I2 है 261, प्रोडक्ट में 2 पानी है 70, माइनस प्रोडक्ट में NH4 I2 है 42, प्रोडक्ट में बस खत्म. बोलो बेटा नेट आंसर क्या आएगा? बेटा थोड़ा सा जल्दी करेंगे, मेरी क्लास 8:30 पे थी. मैंने आपके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराने की वजह से मैंने क्लास एंड नहीं की है. 427. 427. ठीक है, प्लस में आ रहा होगा 427. तो 427 आ गया. ठीक है, बताइए डेल्टा S प्लस में तो क्या ये फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है? डेल्टा H निकालेंगे, डेल्टा G निकालेंगे. डेल्टा G टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इसने? 25. शो नहीं 298 Kelvin. कहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर? 25. तो 298 दिया हुआ है. ठीक है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. तो डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है -154.6. टेम्परेचर है 298 हो रहा है ना बेटा? 427 डिवाइडेड बाय 1000. बोलो बेटा आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है? सर नेगेटिव में आ रहा है आंसर. कितना आ रहा है बेटा? सर -290.786. क्या 290? 0.786. 290.786.
बेटा यही आ रहा है ना? फिजिबल एस डेल्टा जी इज नेगेटिव। अच्छा उसने कहा था कि फॉर ऑल टेम्परेचर, है ना, फॉर ऑल टेम्परेचर। तो यस सर। लिखेंगे वेनेवर, मैंने आपको शुरू में देखिएगा एक टेबल बनाया था, वेनेवर डेल्टा एस इज पॉजिटिव and delta H is negative, delta G will be negative and visible। ये आपने याद रखना, मैंने एक टेबल बनाया था, नहीं है तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। आप जरा चेक करें, है आपके पास? नो सर। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको एक टेबल बनाया था। सर बहुत पहले बनाया था हमने, लेकिन बनाया हाँ था। हाँ, बहुत पहले बनाया था। तो मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से, अभी मेरे पास ये 5 मिनट है, ठीक है? यहाँ लिखेंगे डेल्टा जी, यहाँ लिखेंगे डेल्टा एच, यहाँ लिखेंगे डेल्टा एस, ठीक है? यहाँ लिखेंगे डेल्टा जी, ठीक है? जब डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा, ठीक है? जब डेल्टा एच, या आपको डी आई बता दो, प्लस हो और ये माइनस हो तो ये प्लस आएगा। डेल्टा एच प्लस हो, डेल्टा एस प्लस हो तो मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। फिर देखना पड़ेगा कौन कितना बड़ा पॉजिटिव। उसके बाद आपने, सेकंड, क्या कह रही है बेटे? फिर सेकंड वाला कह रही हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव हो के ऊपर नेगेटिव आ रहे हैं, नीचे पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ ये आपको याद करना पड़ेगा, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ डी आई टेबल है, ये माइनस तो भी प्लस, ये भी माइनस, ठीक है? तो अब आपने क्या करना होगा कि यहाँ लिखना होगा ऑलवेज। सर ये आपने डेल्टा एच प्लस और डेल्टा एच माइनस पे एक जगह डेल्टा जी माइनस हो और एक जगह प्लस हो गया। दोनों माइनस होंगे, फिर मैं जल्दी भी का यही काम करूँ। शैतान का, ठीक है? तो दोनों माइनस होंगे, सही तो था बेटा? क्या कह रही थी आप, जो दोबारा बोलिएगा। और मैं कह रही थी कि डेल्टा एच प्लस है और डेल्टा एच माइनस है, तो डेल्टा जी माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अच्छा मैं पहले वाला एक तक करेक्शन कर दूं, ये माइनस है, ये प्लस है, डेल्टा जी हाँ अब निगेटिव, सही है, अब सही है। ठीक है? अच्छा डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये नेवर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है? अच्छा अब अगर ऐसा आ जाए एट हाई टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस, याद रखिएगा एट लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस। ये डी आई टेबल याद रखिएगा। मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है? आ गए।
चलो बेटा ये भेज दिया, ठीक है। मिल गया बेटे? सर मुझे नहीं मिला। अच्छा मैं 1 मिनट, अब देखें आ गया शायद। यस सर आ गया, थैंक यू आ सर। गया। चलो मेरा बेटा, मेरी एएस की क्लास है, बच्चे 8:30 से इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज है। कल अल्लाह कंप्लीट करेंगे, इसके बाकी को कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सर इसी टाइम? मैं मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है? जल्दी होगी क्लास शायद। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।